शब्द प्रबंध शुभ यशोपाण ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण वाधा वर्णव शैव गाधा राम जस सलिल सुधाशम बीज विलास मनोरम गुणेन शगन चारु चौपाई ज्योति मंजुमनि सीप सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा अरे छंद सोरठा सुंदर दोहा त्रिबहु रंग कमल गुल शोभा अर्थ अनूप शुभाव शुभाषा श्री पराग मकरंद शुभाषा। तुलसीदास कहते हैं शब्द प्रबंध शुभ शोभा। इसमें 7 कांड हैं रामचरितमानस में। शुभ सोपान है, भगवान तक पहुंचने के 7 दरवाजे समझ लीजिए। इस सोपान सीढ़ी पर चढ़ने से आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है। अर्थात रामचरितमानस को संपूर्ण पढ़ने से भगवान के दरबार में हाजिर हो जाता है। ज्ञान नयन निर्खत मन, और इस जो है ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही ये मन जो है उसको प्रसन्न हो जाता है। ज्ञान नयन निर्खत मन रघुपति महिमा अगुण अबाधा। रघुपति श्री राम की महिमा आबाद है, अगुण है, वर्णन नहीं किया। अब वर्णव सोई बर बारी है, उसका वर्णन जो है सुंदर वर्णन करेंगे। वर्णव सोई बर बारी अगाधा, जगह जल की अथाह गहराई की तरह इसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तुलसीदास वर्णन मैंने बोला, तुलसीदास का कहना है जो मैं इसका वर्णन कह रहा हूँ। राम सीए जस सलिल सुधासम, राम और सीता जो हैं दोनों का जो यश है वो सलिल सुधासम, अमृत की जो धारा बहती है, नदी बह रही है, सलिल नदी को अमृत के समान जो नदी की धारा बह रही है। उपमा बीच विलास मनोरम, मनोरम और बीच बीच में जो उपमा दिया गया है वह मनोरम विलास है। इस तरह से खुशी होती है, लाभ होता है उसे देखने के विलास अब पूरे इन सघन चाव चौपाई, और सुंदर सुंदर चौपाइयाँ जो है इसमें फैली हुई है, ये कमलनी की तरह है, पूरे इन कमलनी की तरह जो सघन है, एक से जुटा हुआ है। जुगति मन जुमनि सीप सुहाई, और ये जो कविता की युक्तियाँ हैं ये सुंदर मणि है, मोती की तरह। जुगति मंजु मणि सीप सुहाई, सुहावने सीपियाँ हैं। आगे कहा छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद इसमें दिया है, सोरठा भी है, सुंदर दोहा भी है, ये सब सुंदर है। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, ये भिन्न भिन्न प्रकार के कमल के जो रंग होते हैं, लाल लाल इत्यादि कमल कुल जो है, भिन्न भिन्न प्रकार के कमल जो खिले होते हैं उसका रंग जो है उसकी शोभा है। कमल कुल शोभा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, अर्थ है अनूप, अर्थ है शुभाव शुभाषा, स्वभाव और अच्छी भाषाएं जो उपयोग में लाई गई है। सोई पराग मकरंद सुभाषा, वह जो है यह पराग का मकरंद जो है वह सुंदर गंध दे रहा है। इसका पराग सुंदरता से ओतप्रोत है, इसलिए इस ओतप्रोत को आप सुने। अरे सुकृति पुंज मंजुल निमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, पुण्यम देव कवित गुण जाति, विद मनोहर देव भाति। कहते हैं सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, और
जो पुरानों पुण्यों का जो हमारा संचित जो पुण्य है, धर्म है, वह क्या है? सुकृति पुंज मंजुल अलीमाला, धौमक का जो झुंड है उसकी जो माला बना ली है वह है। ये सुंदर पंक्तियां हैं। सुकृति पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान विराग और विचार जो मराल है, हंस है। धुनि अवयव कवित गुण जाति, और जो कविता की ध्वनि है, वक्रोक्ति है, गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। मीन मनोहर देव, तालाब में जैसे तैरता है ना मछली, कितना सुंदर लगता है, वो स्थिति है इसमें। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, देश भजल चारु रागा। आगे कहते हैं अर्थ धर्म काम अधिक चारी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पदार्थ, वो चारों जो हैं, कहा विज्ञान विज्ञान विचार। ज्ञान और विज्ञान का विचार करते हुए भी विशेष ज्ञान, ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान का विचार करते हुए, इसको मैं बताऊँगा। नवरस जप तप जोग विराग, इसमें नवरस जप तप जोग और वैराग्य इन सबों का वर्णन होगा। ये सब जलचर चार तरागा, ये सुंदर जो तराग होते हैं, अच्छे जो तालाब होते हैं, उसमें ये सब जलचर रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो है नव रस जप तप जोग और विराग, ये सब जलचर हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, सुकृति साधु नाम गुण गाना। विचित्र जल विहज समाना, संत सभा चौदिशी बुझाई। हेतु बसंत समगाई। और पुण्यात्मा जो सुकृति साधु नाम गुण गाना, सुकृति साधु नाम गुण गाना। अब इसमें साधु जो हैं, पुण्यात्मा जन जो हैं, वो साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान जो है, विचित्र तरह के जल विहग, जल में रहने वाले जो पक्षी हैं उसके समान है। और संत सभा चहुदिशी अबराई, संत की सभा जो है चारों तरफ जो घेरे हुए, तो क्या है? चारों की चारों अमराई जो है, आम की जिस तरह से बगीचा होती है, उस प्रकार से ये संत सभा जो है चारों तरफ से है। श्रद्धा है तो बसंत समाई, और उसके बीच में श्रद्धा का गुण जो है वह बसंत ऋतु के समान है। साधु बैठे हैं, सब श्रद्धालु इस सरोवर के चारों बैठे हैं, जो आम के पेड़ हैं, और श्रद्धा जो है वो बसंत ऋतु के रूप में प्रकट हो गई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विधाना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, निरश वेद प्रकाना। अब कहते हैं भगवत निरूपण विविध विधाना, नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण। क्षमा दया दमलता विधाना, क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, ये दत्ता के वितान हैं। वितान का मतलब होता है विस्तार है, लताओं के मंडप है। और ये समझम नियम फूल फल ज्ञान, समझम और नियम ये फूल फल हैं, ज्ञान है। हरिपद रति रस वेद बखाना, और हरि के प्रति जो प्रीति है, हरिपद, हरि के चरण कमलों में जो प्रीति है, रति है, रस वेद बखाना, वही रस है, वेद ऐसा वर्णन करता है। और कथा अनेक प्रसंगा, देशु कवि कवो वर्ण विहंगा। पुलक वाटिका वागवन, सुख सुविहंग विहारो। माली सुमन स्नेह जले, निचत लोचन जारो। और
और कहते हैं और कथा अनेक प्रसंग, अन्य कथाएं अनेक प्रसंग, तेषु पिक बहुवर्ण विहंगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न वर्णों के सुख और पिक हैं, तोते मैंने और कोयल, पुलक बाटिका बागवन। और कथा में जो रोमांच होता है वही पाटिका है, पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। माली सुमन स्नेह जल सिंचित लोचन चार, पांड्यमन ही जो है वो माली है, और जो अपने प्रेम की जल से सुंदर नेत्रों द्वारा सींचता है तथा भगवान के चरण कमलों में प्रीति देता है।